अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट कस्टमर न्यू कस्टमर में जाना है और कस्टमर नेम एग्जांपल हम रख लेते हैं काशिफ नवाज। मोबाइल नंबर कुछ भी, फ़ोन नंबर, और इसकी टर्म्स कर देते हैं कैश एंड क्रेडिट। जब आप इसको डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल टोटल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इसमें हम देते हैं कि 10 है, ठीक हो गया। और इन सबसे पहले एग्जांपल अगर हम इसका एक बिल बनाएं और इसका IQ पर्सन आ गया हमारा कि मोहसिन इसका इंक्वायरी पर्सन है और सेल पर्सन जो है कामरान है, ठीक है। CNSI आप 35202 कुछ जो भी आपका होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जेंडर आ जाएगा कि मेल है फीमेल है, और ऑक्यूपेशन आ जाएगा कि जॉब है या बिज़नेस जिस सब से भी होगा, और इसका आप ऑफिस एड्रेस डाल देंगे और इसके अलावा इसका होम एड्रेस डाल देंगे। ये आपके ग्रंटर्स आ जाएंगे, ग्रंटर नेम ABC, ठीक है। CNIC, मोबाइल, इसका आ जाएगा होम एड्रेस, ठीक है। इसी तरह से ग्रंटर 2 वगैरह आपके सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इनकी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से ये आपका ब्लू बटन से सेव आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन मोड में आ जाएगा। अब जब आपने इसको सेल करनी है कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे काशिफ नवाज है, इसको हम कर लेते हैं जैसे मोबाइल सेल करने लगा हूँ। एक मोबाइल है, ठीक है, 1 लाख का मोबाइल है, और यहाँ से ये RS के बटन से आपने इसे एडवांस लेना है। एग्जांपल ये 20,000 आपको एडवांस दे देता है, इसको आप यहाँ से सेव करेंगे। अब रिमेनिंग पेमेंट क्या रहेगी है, रिमेनिंग पेमेंट इसकी 80,000 रहेगी है। अब जब हम क्रेडिट कस्टमर में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कस्टमर की शो कर रहा होगा टोटल इंस्टॉलमेंट। एग्जांपल मैं कहता हूँ जो रिमेनिंग पेमेंट है उसकी इसने 10 इंस्टॉलमेंट्स देनी है और रिमेनिंग पेमेंट थी 80,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करके एंटर का बटन दबाएंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगी कि पर इंस्टॉलमेंट्स की कितनी बनती है और कितने डेज़ के बाद, 30 डेज़ है, 60 डेज़ है, कितने डेज़ के बाद इसने पेमेंट आपको लगवानी है, ठीक है। ये आपका कस्टमर के रिलेटेड आ जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर की डिटेल्स वगैरह के रिलेटेड। जब आपने कस्टमर का प्रिंट निकालना है, ठीक है, इंक्वायरी वगैरह के लिए, तो मैं काशिफ को सिलेक्ट करके मैं इसके डिटेल पे आता हूँ। डिटेल के अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर CNIC, ऑक्यूपेशन, जॉब वगैरह, इसका सेल पर्सन, ठीक है, और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट है 8,000, और इसके अलावा इसके ग्रंटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये आप सारा का सारा के प्रिंट आउट करवा के तो इसकी इंक्वायरी वगैरह करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद और जो पूरी उसकी डिटेल लेजर है, ठीक है, वो भी मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। उसमें आ जाते हैं सेल समरी के अंदर जो उसका बिल आपने बनाया, ठीक है, जैसे ये काशिफ नवाज के नाम से है, इसमें ये सारा बता रहा है, ठीक है, ये मोबाइल है, मॉडल है, ठीक है, और क्वांटिटी, रेट सारा टोटल बता रहा है, ठीक है। सेल इनवॉइस बनती है इसकी 1 लाख रुपए की और एडवांस इसका 20,000 आया। अब जब आप इससे कैश, इसमें आते हैं रिपोर्ट कस्टमर इसमें आ जाती हैं मंथली रिसीवेबल। इसमें ये बताएगा वो कस्टमर जिनका बैलेंस मौजूद है अभी, ठीक है, टोटल बैलेंस क्या है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, मतलब कि टोटल आपने इतना बैलेंस कस्टमर से लेना है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स के। इस मंथ का इसका 52,388 आपका जो है वो रिसीवेबल है, ये भी आपको दिखा देगा। इसके बाद हम आते हैं कस्टमर लास्ट रिसीविंग। कस्टमर लास्ट रिसीविंग रिपोर्ट के अंदर जिस तरह की काशिफ नवाज है, इसका बता रहा है फ़ोन नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस, ठीक है, सेल पर्सन, इंक्वायरी पर्सन, अभी 0 दिन हुए हैं इसकी इनवॉइस बने, ठीक हो गया, और लास्ट रिसीविंग डेट और लास्ट इनवॉइस डेट आपको इसकी चीज़ बता रहा है, ठीक है। ड्यू डेट 30 है, बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको, और यहाँ पे आगे आपको ये भी बता रहा है कि टोटल इंस्टॉलमेंट 10 है, अभी तक इसकी इंस्टॉलमेंट कोई भी नहीं आई। जब आप इसकी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, हम इसमें आते हैं कैश रिसीव वाउचर में आते हैं, ठीक है। हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, काशिफ को सिलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली डेट उठा ली आपकी 30 डेज़ की, ठीक है। मैं यहाँ पे 8,000 जब रिसीव करने लगा हूँ, रिसीव करने के बाद इसको हम सेव करते हैं। अब नेक्स्ट दोबारा जब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो अब आपकी उसकी नेक्स्ट डेट आ जाएगी, ठीक है। पहले जून आई थी, अब आपकी जुलाई आ गई है, ठीक है। तो अब आप इसको नेक्स्ट अगेन रिसीव करते हैं, ठीक है, तो आपकी इसी तरह से हर 30 डेज़ के बाद जो है वो डिस्टेंस 30 डेज़ इसमें ऐड अप करता जाएगा। और अब आप इसकी रिपोर्ट रिसीविंग लार्ज रिसीविंग रिपोर्ट में जाते हैं। अभी देखें आपने क्योंकि एडवांस में 2 पेमेंट्स डाल दिए तो -60 डेज़ आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, 10 थी जिसमें से 2 आपकी इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हो गई हैं, और जैसे जैसे डेज इसके आगे जाते जाएंगे यहाँ पर डेज़ कम होते जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ से डेज़ चेंज करते हैं,
अब ये देखें जैसे मैंने डेज चेंज किए, ठीक है, मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, रेड अलर्ट में आ गया कि ये 30 डेज़ इसको हो गया, 32 डेज़ हो गया, मतलब कि 30 डेज़ था, ठीक है, ड्यू डेज़ कितने थे, 30 डेज़ थे, लेकिन इसको 32 ड्यू डेज़ हो गए हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जितने आपके डेज़ अप हो जाएंगे, ठीक है, उन्होंने अभी तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं लगवाई, वो यहाँ पे आपको ये सारा शो अप करता जाएगा, ठीक है। ये आपकी इसमें सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स की ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। और ये आपका कस्टमर लेजर आ जाएगा। अगर आपने इसका सेपरेट तौर पर लेजर देखना होगा तो इसका ये सारा लेजर कैश रिसीविंग वगैरह देख सकते हैं। अगर टोटल डिटेल आपने निकालनी होगी तो वही सेम उसके जो बिल होता है, बिल के केस आप इसको अगर देखना चाहें, ठीक है, तो ये नीचे इसकी सारी ट्रांजेक्शन्स बता रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन और नीचे आपको ये सारी इसकी ट्रांजेक्शन्स शो कर रहा है।